नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान के लिए आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री ने लिया हिस्सा। कहा, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास सर्वोच्च प्राथमिकता। युवा महोत्सव के तहत युवाओं के लिए अभिप्रेरणा संवाद कार्यक्रम हुआ आयोजित। मोटिवेशनल स्पीकर ने किया युवाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित। राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बढ़ी ठिठुरन। कई जिलों में बारिश होने से बढ़ा ठंड का असर। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास और कल्याण से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, बाल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जाए। मैं चिंतन शिविर के माध्यम से 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूं कि हमें इस चिंतन शिविर के हर पहलू पर विचार करना चाहिए। और जो मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे चाहे अधिकारी हैं, चाहे हमारे मंत्री हैं, हमको उनकी भाव और भावना से जुड़ना पड़ेगा। और हम भाव और भावना से जुड़ करके हम नीचे तक हमारी इस इकाई को, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह मंत्रालय वो मंत्रालय है जो सेवा के भाव को दर्शाता है। यह मंत्रालय वो मंत्रालय है जो आप अपनी इच्छा शक्ति से अगर मन में यह धारण कर लें कि इस मंत्रालय के नीचे जो योजना है उनको हमें नीचे तक पहुंचाते हुए हमारे उन नौनिहालों को और हमारी माता बहनों को सशक्त बनाना है, तो वो सशक्त बना सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि इसकी अनुभूति आपको करनी होगी। या तो उन सेंटरों पर जाकर के आपको अनुभूति होगी, या आपको जो महिला बाल विकास मंत्रालय का जो काम है और ये आवश्यकता क्यों पड़ी इस काम की, इसको पढ़कर के होगी। या कई लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, उनके साथ बैठ करके उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो आप उनकी बात सुनेंगे तो सुन करके उनकी अनुभूति होगी। हम सौभाग्यशाली हैं, हम सभी जो इस चिंतन शिविर के अंदर हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतिगत निर्णयों और भावी कार्य योजनाओं के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान की। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, हमारी आंगनबाड़ी केंद्रों की आधिकारिक समुदाय तक पहुंच बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य मद से हमने आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। अभी आवश्यकता है। अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से वो सशक्त होंगे, और वो सशक्त होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश सशक्त होगा, हमारा प्रदेश सशक्त होगा। हमें 2 बातों का ध्यान उसमें और देना चाहिए, और वो ये है कि हमारी कोई भी योजना है उसको हम पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों पर, एक हमने कहा है कि एक पूरा बोर्ड बनवाइए, पूरा बोर्ड बनवाइए, उस पर लिखिए कि हम क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या हमें देना है, क्या क्या नहीं। इससे पारदर्शिता से हमारा काम हो, हम पारदर्शिता से ठीक प्रकार से काम कर पाए। हमें उसमें और सुविधाएं देने की आवश्यकता है। और मैंने जैसा कहा कि हमने एक आवश्यकता महसूस की और हम 3 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से हमने राजस्थान में दिया है। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के तहत अंतर्गत प्रथम संतान के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने हमारी ने बढ़ा करके इसको 6,500 रुपए किया है, हमने इसको बढ़ाया। इसी तरह साथ ही दिव्यांग गर्भवती महिला के लिए इसे हमने बढ़ा करके 10,000 रुपए किया है। इसी प्रकार द्वितीय संतान बालिका होने पर भारत सरकार द्वारा 6,000 रुपए आर्थिक सहायता मातृ बंधन योजना के अंदर उपलब्ध कराया जाता है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, शताब्दियों की प्रतीक्षा, अटूट प्रण और अनवरत प्रार्थना के परिणाम स्वरूप श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का गौरवशाली 1 वर्ष संपन्न होने पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नए भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनर्जागरण के प्रमुख शिल्पी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में ये दिव्य कार्य संपन्न हुआ। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की सनातन परंपराओं का पुनरुत्थान निरंतर गति से हो रहा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमारे राष्ट्र पर सदैव ही बनाए रखें, जिससे भारत विश्व गुरु के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हो और समस्त मानवता का कल्याण हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। व्याकुल चिंतित मेरे हृदय का एकमात्र वही विश्राम। राम 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 बोलो जय श्री राम। राम 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 बोलो जय श्री राम। राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के तहत आज युवाओं के लिए अभिप्रेरणा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में अहम योगदान देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर श्री BR शंकरानंद ने युवाओं को अपने ओजस्वी संबोधन से प्रेरित और प्रोत्साहित किया। युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि श्री शंकरानंद ने युवाओं से जिस मार्ग पर चलने की अपेक्षा की है, उस पर चलने के लिए साहस की आवश्यकता है। हर मुश्किल को आसान बना देने वाले असाधारण लोग दुनिया में बेहद कम होते हैं। उन्होंने युवा महोत्सव में भाग ले रहे युवाओं से कहा कि वे अनुशासन, धैर्य और साहस के बूते यहाँ तक पहुंचे हैं, लिहाजा वे अपने आप को भीड़ का हिस्सा नहीं समझे। कर्नल राठौड़ ने कहा कि अपने जीवन को खास बनाने के लिए हमें बड़े लक्ष्यों को चुनना पड़ेगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने आप को चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी छोटी छोटी कोशिशों से ही हमारे लिए बड़ा मार्ग तैयार हो पाएगा। आज विभिन्न खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एकल गायन और वाद्य यंत्र प्रतियोगिता में प्रदेश भर से चयनित होकर आए प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जबकि रंगोली, मांडना और कठपुतली प्रतियोगिताओं में राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक भी नजर आई। हमारी ये कोशिश थी यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करने की नहीं। आप सब भीड़ मत समझिए अपने आप को, भीड़ तो हम हजारों की यहाँ पर इकट्ठी कर सकते थे। हमारी कोशिश थी कि राजस्थान के कुछ खास प्रतिभाशाली नौजवानों को यहां पर एकत्रित करना, और आप हैं उसमें से। कोई नृत्य कला के अंदर निपुण है, कोई संगीत में निपुण है, कोई प्रेजेंटेशन के अंदर है, किसी ने कम्युनिटी सर्विस करी हुई है, तो उसमें आपने अनुशासन दिखाया है, आपने धैर्य दिखाया है, आपने कहीं ना कहीं साहस दिखाया है, इसीलिए आज आप यहां पर। राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम अचानक बदल गया है और कई स्थानों पर बारिश और आंधी के साथ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश सुजानगढ़, चूरू, खिंवसर, नागौर में 3.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे के बीच दिन की शुरुआत हुई। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शुक्रवार शाम से ही दिखने लगा था। जयपुर, अजमेर के किशनगढ़, पाली के सोजत, नागौर में सुबह सुबह तेज बारिश हुई। इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, फतेहपुर सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर में भी हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं 12 जनवरी से मौसम फिर से शुष्क रहने और कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।